अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात करने से पहले आप देखिए कि हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उसमें क्या परसेंटेज है। अगर उसमें प्रोडक्ट यूजर का परसेंटेज देखेंगे तो जो लोग बस प्रोडक्ट यूज करते हैं उसको मतलब नहीं रॉयल्टी, इनकम, टेक्निकल बोनस, उन सबसे मतलब नहीं, वो बस प्रोडक्ट यूज करेंगे, प्रोडक्ट से प्यार है वो प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो इसकी जो परसेंटेज होती है वो लगभग 80 से 90% लोग होते हैं जो कि प्रोडक्ट यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं जो एवरेज अर्नर होते हैं, जो एवरेज अर्न कर पाते हैं, यानी कि वो समय के अनुसार पैसा कमा पाएंगे। अभी समय की डिमांड है 1 लाख रुपया, तो 1,90,000, 80,000, 2 लाख, 3 लाख, ऐसे ही वो अर्न कर पाएंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज अर्नर। इस एवरेज अर्नर की जो सब संख्या होती है, परसेंटेज होती है, वो लगभग 8% लोग होते हैं। और तीसरे टाइप के लोग होते हैं जो टॉप अर्नर होते हैं, जो कि समय की जो अनुसार है उसके 10%, 20%, 20 गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं। जैसे कि अभी की जो पैसे की डिमांड है वो है 1 लाख रुपए मंथली की, तो वो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख या करोड़ तक कमा रहे होंगे, वो होते हैं टॉप अर्नर। और ये होते हैं ओनली 2%। ये फैक्ट है और इस फैक्ट को हमें स्वीकार करना ही होगा। आप जो भी कंपनी में काम करते हैं, आप अपनी टीम का पूरा डेटा निकालिए और डेटा निकाल कर देखिए, उसमें से 80 से 90% लोग होंगे जो प्रोडक्ट यूजर होंगे, 8% होंगे जो एवरेज अर्न करते होंगे और 2% होंगे जो टॉप अर्नर होते हैं। अब देखिए, अगर हम 2 लेग पे काम करते हैं तो क्या क्या होता है। अगर हम 2 लेग पे काम करते हैं तो हम इन दोनों को, यानी कि यूजर्स को और एवरेज अर्नर को, इन दोनों को हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे पाते हैं। अब देखिए वो कैसे दे पाते हैं। मैं किसी को प्लान दिखा रही हूँ और दिखा के मैं बोल रही हूँ कि आप जब ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद 1,000 का प्रोडक्ट जैसे ही आप परचेज करते हैं तो आपकी कोड हो जाती है एक्टिवेट। एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि आप अगर किसी को नहीं भी बताएं फिर भी हम आपके नीचे ज्वाइनिंग करेंगे, आपके नीचे काम करेंगे, और ये काम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका परसेंटेज बढ़ेगा। ये परसेंटेज पहले 10% होगा, फिर 12% होगा, फिर 14% होगा, फिर 16.5% होगा, ऐसा करके ये बढ़ेगा। और अगर हमारे परसेंटेज लेवल को अगर देखा जाए, आरसीएम के परसेंटेज लेवल को अगर आप देखेंगे तो आपको ये खुद रियलाइज होगा कि टीसी छाबड़ा सर ने ये पूरा का पूरा परसेंटेज जो डिवाइड किया है वो यूजर को ध्यान में रखकर ज्यादा किया है। देखिए क्या होता है कि 100 से अगर 4,999 तक बीबी होता है तो ये 10% होता है। फिर 5,000 से जैसे ज्यादा होता है ये 12% हो जाता है। फिर 10,000 से जो ज्यादा हो जाता है ये 14% होता है। 20,000 से ज्यादा होने पे ये 16.5% होता है। 40,000 से ज्यादा होने पे ये 19% होता है। और ऐसे करके परसेंटेज ये बढ़ता का बढ़ता चला जाता है। आप सोचिए इतना छोटा छोटा गैप में ये जो परसेंटेज बढ़ा रही है, बहुत कम कंपनी है। इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि कोई कंपनी नहीं है जो इतना छोटा छोटा गैप बेनिफिट दे रही है। और सोचिए इतना छोटा छोटा गैप बेनिफिट देने का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि लोग जो शुरुआत में आए वो ज्यादा पैसा कमा पाए, लोग जो यूजर बन के आए उसको तुरंत तुरंत पैसा बढ़ के मिले ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। और मैं भी अपने टीम में ये चाहती हूँ कि जो यूजर्स है मेरे उसको ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो होगा क्या कि वो 1,000 का प्रोडक्ट लिए, तो जब वो ज्वाइन किए 1,000 का प्रोडक्ट लिए तो उसको मिला 500 बीबी। अगर मैं मिनिमम बीबी की बात करूँ, 50% ही बीबी की बात करो तो इसको मिलेगा 10%, इसको कमीशन मिलेगा, उसको जाएगा 50 रुपया उसके अकाउंट में। ओके अब क्या होगा कि उसके नीचे काम हो रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं, और जब मैं 2 टीम में काम करती हूँ तो एटलीस्ट मिनिमम 50% तो कंसंट्रेशन एक टीम पे रहेगा ही रहेगा, एक 50% तो फोकस एक टीम पे तो रहेगा ही रहेगा। तो इससे फायदा क्या मिलेगा, 1 साल या 2 साल या 3 साल, मान लीजिए 3 साल के अंदर अंदर उसका बिजनेस साढ़े 3 लाख तो होगा ही ना होगा। और ये 3.5 लाख जैसे ही होगा वो चला जाएगा 32% पे। और ये 32% से जाने का क्या फायदा हुआ, तो इस 500 का अब उसको सीधे 32% मिलेगा, मतलब कि 160 रुपया मिलेगा। अब देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो आदमी है जो बस प्रोडक्ट यूज कर रहा है, इस प्रोडक्ट यूजर को क्या फायदा मिला, पहले तो उसको 200 रुपये का डिस्काउंट पहले ही मिल जाता है, लगभग 20% का डिस्काउंट मिल जाता है, मतलब कि 1,000 का सामान खरीदने पे उसको 200 रुपया ऐसे ही बच चुका है। उसके बाद पहले उसको जाता था 50 रुपया, अब हमारे काम करने से उसको जा रहा है 160 रुपया। इसका मतलब क्या हो गया कि 200 प्लस 160 रुपया उसको इतने का फायदा हो रहा है, मतलब कि 360 रुपये का उसको फायदा हो रहा है। मतलब कि अगर हम 2 लेग पे काम करते हैं, अगर हम बाइनरी पे काम करते हैं, तो हम पे भरोसा किए हैं, जो हम पे भरोसा, हमारी कंपनी पे भरोसा करके, हम पे ट्रस्ट करके उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया है, उसको, उन प्रोडक्ट यूजर को, और उन्हीं प्रोडक्ट यूजर का तो बहुत ज्यादा डिफरेंस कमीशन हमें आता है, उनके टर्नओवर का पैसा हमें आता है, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम उनको मैक्सिमम प्रॉफिट दे। और ये मैक्सिमम प्रॉफिट हम जब 2 लेग में काम करते हैं तो उनको मैक्सिमम प्रॉफिट दे पाते हैं। तो यूजर को, जो प्रोडक्ट यूजर है उनको मैक्सिमम बेनिफिट 2 लेग पे ज्यादा दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि जो लोग 4 लेग पे काम करेंगे उनको ये 3.5 लाख नहीं मिलेगा,
ऑब्वियसली इसको भी मिलेगा, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ कि यहाँ पे 1 साल 2 साल या 3 साल में मिल जाएगा, और वहां पे जो है ना थोड़ा लेट लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, और यहाँ पे उनको जल्दी वो मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये बात की मैं यूजर की। अब बात करते हैं जो एवरेज अर्नर है। तो एवरेज अर्नर की बात अगर करूं, तो मैं यहाँ पे किसी को ज्वाइन करवाई हूँ, और ऐसे करके पूरा का पूरा टीम बना। अब मान लीजिए यहाँ पे नीचे में, इसके नीचे 3.5 लाख का बिजनेस हो गया है, और यहाँ पे ये बंदा काम कर रहा है, एवरेज अर्न कर रहा है। अब ये जब काम कर रहा है तो क्या होगा कि अगर ये 9,000 का ही बिजनेस किया, 9,000 का ही बिजनेस किया, तो क्या होगा, 9,000 के बिजनेस पे वो कितने परसेंट पे है, वो है 12% पे, और ये बंदा कितना पे है, 32% पे। तो होगा क्या कि गैप बेनिफिट उसको मिलेगा, मतलब 32 माइनस 12%, यानी कि उसको 20% सीधे मिल जाएगा। तो इस 9,000 का 20% सीधे जब मिलेगा तो उसको कितना मिल जाएगा, 1,800 रुपया सीधा मिल जाएगा। मतलब कि एक छोटा सा काम पे जब उसको बड़ा सा रिवॉर्ड मिलेगा ना, तो ये बंदा मोटिवेट होगा कि नहीं होगा। और जब ये बंदा मोटिवेट होगा, जब काम करेगा, तो मतलब कि जो एवरेज अर्नर की जो परसेंटेज है वो बस 8% है। इस परसेंटेज को हम बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे लोग भी तो है ना, इनके नीचे भी तो 3.5 लाख का बिजनेस है, और इन सारे लोगों को अगर मैं पिंच करूं, इनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताऊं, इनको एजुकेशन दूं, इनको इन्फॉर्मेशन दूं, इनको नॉलेज दूं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, उन्होंने 3 साल या 4 साल पहले इन्होंने ज्वाइनिंग करके छोड़ दिया, तो इनको जब मैं पिंच करूंगी तो हो सकता है इनका लड़का तैयार हो जाए, हो सकता है ये खुद तैयार हो जाए, और ये जब बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, तो ये जो एवरेज अर्नर की संख्या बस 8% है। और मैं ऐसे लोग जो कि कभी सोचे भी नहीं थे कि वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज उनके नीचे 3.5 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख का बिजनेस है, और ये जो 10 लाख का बिजनेस है, ये उनको कितना मोटिवेट करेगा बिजनेस करने में, उनको कितनी बड़ी ताकत देगा कि भाई जब मैंने कुछ नहीं किया, तब ये 10 लाख का बिजनेस मेरे नीचे खड़ा है, तो अगर मैं कुछ कर लूं तो तब तो तहलका मच जाएगा। और ये सोच के जब वो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जो कभी करने की सोचे भी नहीं थे, लेकिन आज उनके नीचे बिजनेस है, इसलिए वो उनको पावर समझ में आ रहा है। तो ये जो 8% है, एवरेज अर्नर की जो परसेंटेज है 8%, क्या ये बढ़ के 20% से 30% हम नहीं कर सकते हैं? और जिस दिन हम ये 20 से 30% कर दिए ना, उस दिन हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, वो कितना ज्यादा ऊपर जाएगी, उसका अंदाजा तक हम नहीं लगा सकते। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट है जो ये सपोर्ट करता है कि अगर मैं 2 लेग पे काम करती हूँ, तो मुझे इसलिए ये 2 लेग वाला बिजनेस सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो ये लोग हैं, जो प्रोडक्ट यूजर हैं और जो एवरेज अर्नर हैं, प्रोडक्ट यूजर को मैं मैक्सिमम बेनिफिट दे पाती हूँ, और साथ में ये जो एवरेज अर्नर है, इसकी संख्या को मैं बढ़ा सकती हूँ, इसको 20% 30% कर सकती हूँ। और जिस दिन एक नेटवर्कर ये प्रण ले लेता है ना कि मैं एवरेज अर्नर की संख्या को बढ़ाऊंगा, 20 से 30% पे लेके जाऊंगा, सही में सच्ची देशभक्ति तो वहां तब निकल के आती है। हम तब इंडिया को ज्यादा सर्व कर पाएंगे। और देखिए ये टॉप अर्नर जो है ना, ये लोग नेटवर्कर हैं, ये कमा लेंगे पैसा, इनको आता है पैसा कमाना, और ये कमा लेंगे, इनको आता है बिजनेस करना, तो हमें इनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर हमें सही में किसी के बारे में सोचने की जरूरत है, तो वो है इसके बारे में और इसके बारे में, और मैं इनके बारे में सोच के 2 लेग पे अभी काम करती हूँ।